एक परिवार अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया। शादी समारोह खत्म हो चुकी थी। सभी जो मेहमान दूर दूर से आए थे जा चुके थे और परिवार भी अपने दैनिक दिनचर्या पे यानी अपने काम पे लग जाते। तो वही नई नवेली दुल्हन, उनका पति और एक बूढ़ी माता घर पे रह जाती। कुछ ही समय बाद, मतलब शादी के 5 दिन बाद, उनके घर में एक कोरियर आता है और उनका पति बोलता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि कोई हमारे शादी की गिफ्ट दिया हो। इसी सोचकर उनकी बूढ़ी दादी और नई नवेली दुल्हन और वो दूल्हा खुद गिफ्ट को खोलता है और उनमें एक धागा उजली सी बाहर निकली होती है। उन्हें खींचता है और खींचते ही इतनी जोरों से ब्लास्ट करता है कि दूल्हा और बूढ़ी दादी मौके पर ही मौत हो जाता है और उनकी पत्नी थोड़ी दूर थी तो वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। शादी में ऐसा खौफनाक तोहफा किसने और क्यों भेजा था, आइए पूरी घटना को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह घटना 23 फरवरी 2018 उड़ीसा के बोलागीर पाटनगढ़ जिले के एक साहू परिवार से जुड़ा है। सौम्या शेखर, जिनके पिता रविंद्र साहू एक कॉलेज को प्रोफेसर हैं, वही माता संयुक्ता साहू एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और उसकी एक बूढ़ी दादी लगभग 80 साल के होते हैं, नेमा मणि साहू, वो घर में ही रहते हैं और उनकी एक बहन जो कजाकिस्तान में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। सौम्या शेखर रविंद्र साहू और संयुक्ता साहू के बेटे होते हैं और बंगलौर में बतौर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे होते हैं और अच्छी खासी नौकरी होती है। इनके बाद दोनों दंपति ने 18 फरवरी 2018 को सोनपुर के रहने वाली रीमा से उनका शादी तय हो जाता है और उनकी बहन जो कजाकिस्तान में पढ़ता है वो भी घर आ जाते हैं। उनके तमाम रिश्तेदार घर आ जाते हैं और शादी बड़े धूमधाम से होती है। यानी 20 तारीख को रिसेप्शन होता है और इनके बाद सब धीरे धीरे उन घर से अपने घर की ओर जाते हैं। तमाम आए हुए मेहमान रिश्तेदार अपने अपने घर को जाते हैं तो वहीं संयुक्ता साहू भी अपने कॉलेज की ओर रुख करता है और उनका पता भी कॉलेज की ओर रुख करता है। दोस्तों, बाद शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को जब उनकी बेटी पढ़ने के लिए कजाकिस्तान जाने की तैयारी करते हैं तो उनके पिता दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं उनकी मां अपने समय अनुसार 9 से 10 बजे कॉलेज के निकल जाते हैं और घर से सभी रिश्तेदार तो पहले ही जा चुके थे। तो उनके घर में बसते नई नवेली दुल्हन सौम्या शेखर और उनके 80 साल की दादी। ये नई नवेली दुल्हन यानी रीमा और उनके पति सौम्या शेखर किचन में होते हैं और हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं और मिलकर किचन में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। इसी बीच में गेट नॉक करने की आवाज आती है। सौम्या शेखर दौड़कर गेट के पास जाते हैं तो वहां एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं और उन्हें डिलीवरी बॉय के द्वारा एक पार्सल दिया जाता है और पार्सल लेकर गेट बंद करता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद उसकी पत्नी रीमा भी उसके पास आता है और पूछता है आखिर है क्या। तो बताते हैं कि यह कोरियर उसके घर से 230 किलोमीटर दूर यानी रायपुर से SK सिन्हा नामक व्यक्ति ने उन्हें भेजा था। लेकिन उसके पति सोच में पड़ते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को या इतना दूर रहने वाले किसी भी ऐसा व्यक्ति को वो नहीं जानते जो SK सिन्हा नाम से भेजा था। तो उनकी पत्नी बोलती है कि शायद शादी का गिफ्ट होगा और किसी ने भेजा होगा। दोस्तों, गिफ्ट देखने के लिए उनकी बूढ़ी जो दादी माँ होती है वो भी उसके नजदीक आता है और गिफ्ट सौम्या शेखर के हाथ में होता है और पत्नी थोड़ी सी दूरी पर होती है। गिफ्ट को खोला जाता है और जो ही खोलने के बाद उनमें एक उजला कलर का धागा होता है और उसे खींचता है
खींचते ही वो गिफ्ट के अंदर इतने जोरों से ब्लास्ट करता है, आवाज करता है कि घर का सामान इधर उधर बिखर जाते हैं। उनकी बूढ़ी दादी कुछ ही सेकेंड में जमीन पर लुढ़क जाता है और उनका पति का चेहरा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और किचन में रखे सामान, गीजर, खिड़की और कांच कहीं दूर जा लगे थे। सभी सामान बिखरा उखरा पड़ा था। वहीं पर दूरी पर उनकी पत्नी रीमा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके रीमा बेडरूम पर पहुंचती है और फोन लेता है और अपनी सासू मां यानी संयुक्ता साहू को फोन करता है। फोन उठाने में थोड़ा वक्त लगता है और जब तक कुछ बोल पाता रीमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन कुछ न बोलने पर भी संयुक्ता साहू फोन रख देता है। तब तक आस पड़ोस के लोग ये धमाका और आवाज सुनकर उनके घर के तरफ दौड़े आते हैं और हो सकता है कि गैस ब्लास्ट हो गया होगा या गैस सिलेंडर फट गया होगा। जो ही लोग उस घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि गैस जो सिलेंडर है वो सही सलामत है, फटा कुछ और है। तो तुरंत उनकी सास को कॉल करता है और पूरी घटना बताता है। वहीं पर कुछ ही समय में पुलिस भी आता है और एम्बुलेंस भी आ जाता है। एम्बुलेंस के जरिए तीनों व्यक्ति को यानी एक दादी माँ सौम्या शेखर और नई दुल्हन रीमा को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचता है तो उन्हें भी साफ साफ नजर आता है कि सिलेंडर फटने का कोई गुंजाइश नहीं है, सिलेंडर सही सलामत है। तो बम स्क्वाड टीम को भी वहां बुला लिया जाता है और बम स्क्वाड टीम जो ही उस किचन रूम में दाखिल होता है तो उन्हें यह पूरा एहसास और यकीन हो जाता है कि यहाँ बम ही फटा है। आखिर बम फटा तो बम आया कैसे, इन तमाम बातों की जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। लेकिन जो इसके बारे में जानते हैं, दो लोग इस जिंदगी से, इस दुनिया से जा चुके हैं और एक जो बचा है वो लगभग अधिकतर हिस्सा जल चुका है, बोलने और बातचीत करने की हालात और स्थिति में नहीं है। इसलिए संयुक्ता साहू से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्हें ऐसे किसी भी और कोई भी व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी नहीं है कि जो उन्हें जान ले और इस तरह की कोई कारनामे करे। फिर भी पुलिस अपने हिसाब से लोगों से पूछताछ करता है, बात करता है और इंतजार करता है कि जब रीमा की हालत ठीक हो जाए फिर उनसे पूछताछ करे और जांच को आगे बढ़े। जब रीमा ठीक ठाक हो जाती है यानी बोलने की स्थिति में आ जाता है तो पुलिस उसका बयान दर्ज करता है और पुलिस पूछता है कि बताओ आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो रीमा बताना शुरू करती है कि एक कोरियर बॉय आता है और पार्सल देता है और पार्सल SK सिन्हा के नाम से होते हैं और स्काई किंग कोरियर यानी रायपुर से कोरियर किया गया था। अब पुलिस SK सिन्हा के तलाश में रायपुर पहुंचता है। तब तक मीडिया प्रशासन के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करने शुरू हो जाते हैं। लोग प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। जब मीडिया के लोग उनसे जाके पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्या स्थिति है, तो पुलिस के द्वारा SK सिन्हा के जगह पर RK सिन्हा बता दिया जाता है कि RK सिन्हा नाम के व्यक्ति ने एक पार्सल भेजा था और उसी के वजह से घर के अंदर ब्लास्ट होता है। तो पूरी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में यह खबर छप जाती है कि RK सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने पार्सल भेजा था और इसी के वजह से धमाके हुए और इससे लोग मर गए। तो दोषी RK सिन्हा को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। आखिर RK सिन्हा कौन है? जब स्काई कोरियर यानी पार्सल ऑफिस पहुंचता है न तो वहां CCTV कैमरे होते हैं और जो एड्रेस लिखा जाता है सभी फर्जी होते हैं। फिर एक बार पुलिस को निराशा हाथ लगता है और कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता ताकि मुजरिम पकड़ाया जा सके। फिर कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति कुछ समय पहले सौम्या शेखर को धमकी दिया था कि रीमा से शादी न करे। फिर उस व्यक्ति को उठाया जाता और पूछताछ किया जाता है तो उन्होंने व्यक्ति कबूल किया कि हाँ धमकी तो दिया था लेकिन उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि वो किसी का खून कर सके या जान ले सके। टेस्ट करवाया गया, तमाम प्रकार की जांच करवाई गई तो वो व्यक्ति बेकसूर हुआ, फिर उन्हें छोड़ दिया। तब इधर संयुक्ता साहू से बार बार पुलिस संपर्क करती है और पूछताछ करता है कि बताइए आपको किसी व्यक्ति पर शक है।
लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा एक छोटी सी झगड़ा होता है, वो उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर होते हैं जो पहले प्रिंसिपल हुआ करता था, पूंजीलाल मेहर, उससे थोड़ी नोक झोंक हुई थी, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जो हमारे परिवार को जान ले सकता है या खून कर सकता है। कुछ ही दिन यूं ही चलता रहा, मीडिया में ऐसे ही खबर चलती रही। तो ये जो मुजरिम था वो इस मीडिया की खबर को देख देख के परेशान हो जाता है और उन्हें चिड़चिड़ा महसूस होने लगता है और अंदर ही अंदर एक गुस्से में आकर एक लेटर लिखता है और लेटर में ये लिखता है और पुलिस को सीधा भेजता है। उसमें ये लिखा होता है, जो आप मुजरिम आर के सिन्हा बता रहे वो आर के सिन्हा नहीं है, वो एस के सिन्हा के द्वारा भेजा गया था। जब पुलिस के पास ये लेटर पहुंचता है तो पुलिस भी चौंक जाते हैं। ये जो नाम है, ओरिजिनल नाम एस के सिन्हा, वो कुछ ही व्यक्ति जानते हैं, या उनके परिवार के लोग जानते हैं या तो पुलिस वाले जानते हैं, और मीडिया और सभी लोग तो आर के सिन्हा ही जानते हैं। तो इसका मतलब ये व्यक्ति सच में वही है जो इस गुनाहगार के पीछे है, या वही गुनाहगार है। तब तक ये जो केस है सीबीआई को सौंपा जा चुका था। तो ये जो लेटर होता है वो सीबीआई को दे दिया जाता है और फिर वही लेटर लेकर सौम्या शेखर के घर यानी संयुक्ता साहू के पास पहुंचता है और उन्हें लेटर दिया जाता है और लेटर को वो कई बार पढ़ता है। उन्हें कहा जाता है कि इन्हें जो लिखावट है उनको पहचानिए, आखिर ये किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो लेटर था 4 अप्रैल 2018 को पुलिस के हाथ मिल चुका था। इसके बाद लेटर में जो लिखावट था वो तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो संयुक्ता साहू थी उन्हें कुछ जो शब्द लिखे हुए थे, कुछ सेंटेंस लिखे हुए थे, उन्हें बार बार याद दिला रहा था कि एक व्यक्ति है जो इस शब्द को बार बार याद करता है और जब बोला जाता है तो इनके मुंह से बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिला है। तब उन्हें डाउट होता है और पुलिस को इन्फॉर्म करके सूचना देता है कि उसी के कॉलेज में जो एक प्रिंसिपल है, जो पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे और अभी वो प्रोफेसर है, पूंजीलाल मेहर, ये शब्द कई बार उन्होंने उपयोग में लाया और अपने बोलने में, बातचीत करने में ये शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो फिर पुलिस के द्वारा पूंजीलाल मेहर को उठा लिया जाता है, कड़ी से पूछताछ किया जाता है और कुछ ही समय बाद पूंजीलाल मेहर टूट जाता है और पूरी बात बताता है कि हाँ, इस घटनाक्रम को अंजाम उसी ने दिया है और पूरी घटना अपने तरीके से बताता है। ज्योति विकास कॉलेज में पूंजीलाल मेहर की जो इज्जत और सम्मान था, जो प्रिंसिपल की औहदा था, संयुक्ता साहू के आते ही उनकी यौधा, इज्जत, सम्मान सब खत्म हो गया, एक सामान्य प्रोफेसर की तरह हो गया। उन्होंने कई बार कोशिश की जो वो प्रिंसिपल की कुर्सी को बरकरार रखे और उस ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल बने, लेकिन उसके आते ही सब जैसी का तैसी हो गया। तब उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने कई बार कोशिश किया, तब पता चला कि उनके बेटे की शादी है, उन्हें हमें भी इनवाइट किया गया। तो उसी शादी में एक जो बम होता है मैंने खुद बनाया है। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूं तो मुझे केमिकल लाने में भी कोई परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने बाजार से और कॉलेज से कुछ केमिकल ली और जो बचा था उन्हें धरती के नीचे दबा दिया। फिर मैंने खुद रायपुर गया, वो भी ट्रेन के जरिए मैंने रायपुर गया और वहां रायपुर में एक पार्सल ऑफिस पे गया और ऑटो वाले को मैंने पार्सल दे दिया और कहा कि ये जाइए और पार्सल करवा के आइए। तो पार्सल ऑफिस में उन्होंने पूछा कि इसके अंदर क्या है, उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वहां पार्सल नहीं हो पाया। फिर से दूसरी जगह आया और दूसरे पार्सल ऑफिस यानी स्काई किंग पार्सल कोरियर ऑफिस गया और वहां देखा ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं ना कुछ ऐसा कुछ है। तो उन्होंने अपने मुंह को गमछे से ढक लिया और उस कोरियर ऑफिस के अंदर गया और जब पूछताछ हुई तो उन्हें बताया कि इसके अंदर मिठाई है और फर्जी कागजात देकर उन कोरियर को बुक करवा दिया। कोरियर 20 तारीख को ही उसके घर पहुंच गया था, लेकिन उस दिन उसका रिसेप्शन था, इसलिए सभी लोग व्यस्त थे और कोरियर वाले वापस चले गए और फिर 23 तारीख को वह आए और ऐसा हुआ। फिर पूंजीलाल मेहर ये भी बताते हैं कि जब उनकी शादी हुआ था उसमें भी हिस्सा बने थे और नई नवेली दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया था। फिर रिसेप्शन पार्टी हुआ था, फिर पार्टी में भी गए थे और जब अंतिम संस्कार किया गया उसमें भी हिस्सा लिए थे, ताकि किसी को यह शक न हो
कि इसके पीछे पुंजीलाल मेहर का हाथ। दोस्तों, क्राइम या हत्या कितने भी सोच समझकर और कितना भी निपुणता से किया गया हो और किसी भी तरह से किया गया हो, आखिर अंत तक पकड़ा ही जाता है। और 24 अप्रैल 2018 को पुंजीलाल मेहर को तमाम सबूत जुटाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये थी सौम्या शेखर की कहानी। कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।